माय डियर स्टूडेंट, मैं हूँ रोमेश मर्द त्रिपाठी। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा, जो हम लोगों का चल रहा है अल्कोहल फिनॉल ईथर, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड ये आज 5वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वही अल्कोहल की प्रिपरेशन फ्रॉम किससे? एल्कीन से। एल्कीन से अल्कोहल की प्रिपरेशन में हमने ऑलरेडी लेक्चर 3 और 4 में देखा है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन से रिलेटेड। तो 2 मैंने मेथड बता दिया था। आज तीसरा मेथड आपका है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होगा बेटा? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें भी 2 पार्ट है बेटा, एक है हाइड्रोबोरेशन वाला तो और एक है ऑक्सीडेशन वाला। क्या है? एक हाइड्रोबोरेशन का है और एक ऑक्सीडेशन का है। तो हाइड्रोबोरेशन में हमारा रिएजेंट क्या है बेटा? वो हम लेते हैं BH3 या इसकी जगह पे हम ले सकते हैं B2S6 भी, डाइबोरेन जिसको बोलते हो। ठीक, इसका डाइमराइजेशन फॉर्म है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में? किसकी प्रेजेंस में? किसकी प्रेजेंस में आप ले सकते हो? THF का फुल फॉर्म क्या? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन ये एज ए यहाँ पे सॉल्वेंट का काम करता है। तो एक स्टेप में आपका हो गया हाइड्रोबोरेशन जिसका रिएजेंट ये है। दूसरा क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है बेसिक मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में होता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन 2 स्टेप में होता है। एक पहले स्टेप में आपका हाइड्रोबोरेशन होता है जिसका रिएजेंट ये होता है, दूसरे स्टेप में ये होता है। ठीक है, अब हम एक छोटे से एग्जांपल में समझते हैं कि एल्कोहल कैसे फॉर्म हुआ। देखिएगा, एक बेसिक एग्जांपल मैं लेता हूँ। ये आपके सामने कोई एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका एल्कीन है बेटा। इस एल्कीन के ऊपर हमने लिख दिया कि फर्स्ट स्टेप में हमने लिया BH3 किसकी प्रेजेंस में? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जो कि एज ए सॉल्वेंट है। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया? H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तो आपने क्या देखा कि एल्कीन देख लिया आपने और यहाँ पे रिएजेंट देख लिया कि BH3 अलॉन्ग विद THF एंड सेकंड स्टेप में H2 हाइड्रोजन परऑक्साइड अलॉन्ग विद OH माइनस। ठीक, तो आपको प्रोडक्ट क्या बनाना, आपको समझ में आ गया। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बनेगा। प्रोडक्ट सिंपल सा, इसमें भी वही है, एडिशन ऑफ वाटर होगा। क्या होगा बेटा? एडिशन ऑफ वाटर होगा अकॉर्डिंग टू किस रूल से? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो मैं पहले लिख दे रहा हूँ आपको, फिर मैं बताता हूँ। एडिशन ऑफ वाटर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर मतलब H प्लस एंड OH माइनस अकॉर्डिंग टू किसके? अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, ये ध्यान रखना है। ठीक, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये देखिए, ये आपको फोकस करना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। ठीक, H प्लस एंड OH माइनस का एडिशन। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बताता है? नेगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैक करेगा? उस कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक, ये मार्कोनिकॉफ रूल बताता है। जब एंटी वर्ड लग गया तो उसका रिवर्स मतलब OH माइनस वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। उन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। ऐसे समझ सकते हैं हम। तो अब हमें समझ में आ गया कि हमें इन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे OH इस पे लगाना और H इस पे लगाना है। ठीक है बेटा, तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, होगा क्या कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH, अब इस वाले से क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये क्या हो जाएगा? OH। सिंपल सा इसको। अब ये देखो, यहाँ पे H और OH का एडिशन क्या हो रहा है? सेम साइड हो रहा है। क्या हो रहा है? सेम साइड। तो सेम साइड में जब एडिशन होगा तो क्या होगा बेटा? सिन एडिशन होगा। क्या होगा? सिन एडिशन। तो आपको एक दूसरा पॉइंट समझ में आ गया कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है? वाटर का एडिशन क्या होता है? सिन एडिशन होता है। तो हम सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख सकते हैं HBO के बारे में कि एडिशन क्या होगा? वो बेटा सिन एडिशन होगा। सिन एडिशन का मतलब सेम साइड एडिशन। क्या होगा बेटा? सेम साइड एडिशन होगा। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या है? इसमें कोई कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता और कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो आप लिख सकते हो नो कार्बोकैटायन, नो
कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। अगर कोई कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं है बेटा तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ गया, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, नो रीअरेंजमेंट। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो आपको सिंपल सा बहुत ही अच्छा मेथड है, कह सकते हैं कि प्रोडक्ट बनाना हो तो सिंपली आप क्या करोगे, पाई बॉन्ड को तोड़ देना है, वाटर का एडिशन कर लेना है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब लगाओगे, जब ये आप रिएजेंट पहचान लोगे तब कि हमारा ये HBO है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। कभी कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपका सिन एडिशन होगा एंटी, तो आप बता देना सिन एडिशन। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा रूल फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, मार्कोनिक या एंटी मार्कोनिक, तो क्या बताओगे, एंटी मार्कोनिक। एंटी मार्कोनिक मतलब क्या होगा, जो OH माइनस होगा, जो वाटर में जो OH माइनस जो दूसरा वाला पार्ट है वो कहाँ जाके जुड़ेगा, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे आपने जोड़ दिया, ये सिन एडिशन होता है। ठीक, बट ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ प्रोडक्ट बनाना एक तरीका बता दिया, बट ये इसका क्या अप्रोच है, इसकी क्या मैकेनिज़्म है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसका मैकेनिज़्म थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, बट उसको समझने की कोशिश करिए। ओवरऑल आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो प्रोडक्ट हमारा सही बनना चाहिए, जो कि हम बनाएंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, सिंपल सा। ठीक है बेटा, चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखते हैं मैकेनिज़्म सीखते हैं। तो आपने ये एल्कीन ले लिया, आपने फर्स्ट स्टेप में क्या कराया, हाइड्रोबोरेशन, मतलब BH3 अलॉन्ग विद THF। THF यहाँ पे क्या, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन एक सॉल्वेंट है। तो अब देखिएगा इसका अप्रोच क्या है। देखिए इस BH3 को हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इस BH3 को हम ऐसे लिख रहे हैं, ये H लिख रहे हैं और ये हम लिख रहे हैं BH2। क्या लिख रहे हैं, BH2। ठीक, HBH2 के फॉर्म में लिख लिया। अब ये पाई बॉन्ड जो होगा, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये क्या करेगा, ये कार्बन इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा और इस कार्बन, ये कार्बन जो है वो इस बोरान को अप्रोच करेगा। मैं बता दे रहा हूँ, ये इसको अप्रोच करेगा, ये इसको अप्रोच करेगा, तो एक 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। देखिएगा कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। CH3, ये C, ये हमारा H। अब देखिएगा ये सिंगल बॉन्ड, देखिए इसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, तो सिग्मा मैंने बना दिया, ये CH2 हो गया। अब ये जो बेटा देखिएगा, ये जो H है और ये जो BH2 है, ये मैं कुछ इस टाइप से बना रहा हूँ। देखिएगा ये होगा क्या कि ये कार्बन इससे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये कार्बन इससे बॉन्ड बना रहा होगा, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो रहा है। ये कार्बन इस बोरान से बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा होगा। अब एट ए टाइम एक कार्बन तो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो 1 2 3 हाइड्रोजन वाला, 1 4 इसका हो गया, तो ये पाई बॉन्ड कहीं ना कहीं टूटेगा। तो ये पाई बॉन्ड धीरे 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 क्या हो रहा होगा, टूट रहा होगा। ये भी टूटेगा, तभी तो ये इससे जुड़ पाएगा, ये इससे जुड़ पाएगा, तो ये भी टूट रहा होगा। तो ये क्या हो गया बेटा, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गया। ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए बनता है, तो 4 मेंबर्ड बन गया। इसमें ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, ये कार्बन और बोरान बॉन्ड बना रहे हैं, ये कार्बन इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड टूट रहा है, और ये हाइड्रोजन और बोरान के बीच में पाई ये सिंगल बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, मतलब ये 2 बॉन्ड बन रहे हैं और ये दोनों बॉन्ड टूट रहे हैं। तो फाइनली क्या निकल के आएगा, देखिएगा सिंपल सा, CH3, ये आपका CH, ये वाला हाइड्रोजन इससे जुड़ गया, तो हम जोड़ लें CH2, ये CH2, ये क्या होगा CH2 BH2, ये क्या हो जाएगा बेटा CH2 और BH2, ये बन गया आपका। ठीक है, तो अब यहीं पे ये ख़त्म नहीं हुआ, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा बेटा। पहले या तो पूरा वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर एक एक स्टेप आप कॉपी करिएगा। ये आपका बन गया, तो ये आपका जो बना, ठीक है बेटा, इसमें भी बोरान के पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, ये चीज़ जस्ट फिर दूसरे एल्कीन मॉलिक्यूल के, एल्कीन के दूसरे मॉलिक्यूल को अप्रोच करेगा। वो कैसे करेगा देखिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा लेंदी होगा। तो ये एल्कीन आप एज इट इज़ फिर बनाओ, यही एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस जो ये एल्काइल और ये CH3 CH2 CH2 BH2 है, तो इस BH2 को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, फिर वैसे ही लिखेंगे। ये हमने H लिखा, इस BH2 में ये H आ गया, ये हमारा B हो गया, B और इससे H जुड़ा ही हुआ है, और इसी B से ये पूरा पार्ट जुड़ा हुआ ना बेटा, इस B से ये पूरा पार्ट जुड़ा हुआ, तो क्या लिखोगे CH2 और CH3, ये जुड़ा हुआ है इतना बड़ा। ठीक है,
जुड़ा हुआ कि नहीं, ये हमने इसको कुछ इस फॉर्म में लिख दिया। तो वही पुरानी चीज़ है, ये कार्बन इसको अप्रोच करेगा, ये कार्बन इसको अप्रोच करेगा बेटा, और ये कार्बन इसको अप्रोच करेगा। तो उस केस में क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, टूटेगा, ये टूटेगा, मतलब यही साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फिर बनेगा। तो फाइनली मैं लिख रहा हूँ, फाइनली क्या बनेगा, मतलब ये धीरे धीरे टूटेगा, ये भी टूटेगा। ठीक है, तो फाइनल क्या बन रहा है मैं बना के दिखा रहा हूँ, देखिएगा। अब इस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ चुका है, तो देखिएगा क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH2। अब क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड ये भी टूट चुका है, ये भी सिंगल बॉन्ड टूटे, तो अब ये CH2 के साथ ये पूरा पार्ट आ गया बोरान वाला। तो क्या हो जाएगा, CH2, फिर क्या हो जाएगा, BH और फिर ये पूरा सीरीज CH2 CH2 CH3। अभी भी इस बोरान के पास एक हाइड्रोजन है, फिर ये क्या करेगा, दूसरे एल्कीन के मॉलिक्यूल के साथ फिर अप्रोच करेगा। तो फिर देखिए कुछ है नहीं, बस सीक्वेंस में चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। देखिएगा, अब आपके पास फिर एल्कीन ले लो, वही वाला एल्कीन लेना आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बेटा, फिर अब इस बोरान के पास एक हाइड्रोजन है, तो इस बोरान को ऐसे अप्रोच आप दिखाइए कि ये हाइड्रोजन इसके नीचे आ जाए, ये सिंगल बॉन्ड, ये हाई, और इससे बोरान जुड़ा हुआ है, इस बोरान पे ये वाला हाइड्रोजन मैंने दिखा दिया। अब इस बोरान से ये पूरा एल्काइल ग्रुप, ये पूरा एल्काइल ग्रुप, तो आप दिखा दीजिए, थोड़ा सा ऐसे ही दिखा दीजिए, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 हो गया। अब क्या होगा, वही कहानी होगी, क्या होगा, ये कार्बन इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, ये कार्बन इस बोरान से बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड धीरे टूटेगा, ये भी टूटेगा। तो मेन क्या बन जाएगा, फिर आप देखिएगा बनेगा क्या बेटा, ध्यान से देखते चलिएगा, CH3, अब ये CH2 हो जाएगा, CH2, ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH2 के बाद ये क्या है, बोरान, ये CH2 इससे जुड़ेगा ना, और ये बोरान, देखिए ये बोरान हो गया। ठीक, अब इस बोरान से ये CH2, ये CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, क्या है, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये आपका क्या बन गया बेटा, इसको बोलते हो क्या, ट्राई एल्काइल बोरान। क्या बोलते हो बेटा इसको आप, ट्राई एल्काइल, मतलब पूरा एल्काइल पार्ट है ना। अब एल्काइल में एथाइल है तो प्रोपाइल है, तो वो लिख सकते हो, लेकिन मैं जनरल लिख दे रहा हूँ, ये क्या किसका पार्ट है, ट्राई एल्काइल बोरान बन गया, बोरान। ठीक, ट्राई एल्काइल बोरान बन गया, बोरान, ट्राई एल्काइल बोरान। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ट्राई एल्काइल बोरान बन गया। अब ट्राई एल्काइल का मतलब होता है ये एल्काइल ग्रुप ही तो लगे हैं, तो इसमें प्रोपाइल ग्रुप है तो प्रोपाइल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ट्राई एल्काइल बोरान आपका यहाँ पे बन गया। तो ये पूरा जो स्टेप मैंने बताया, ये आपका सिर्फ हाइड्रोबोरेशन वाला स्टेप है। क्या है, हाइड्रोबोरेशन स्टेप। तो हाइड्रोबोरेशन बोरेशन स्टेप में क्या होता है, ट्राई एल्काइल बोरान का फॉर्मेशन होता है। ट्राई एल्काइल मतलब इस बोरान से सारे एल्काइल ग्रुप जुड़ जाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या आ जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन का, कि वो कैसे होता है। ठीक, तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। ये बेटा, जो आपका ट्राई एल्काइल बोरान बना था, अब उसका ऑक्सीडेशन कराना। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तो अब क्या होता है सीन, देखिएगा, जो H2O2 होता है बेटा, देखिए वो उसका स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक, अब ये OH माइनस, ये H2O2 का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, ये OH माइनस यहाँ से क्या होगा, एक H निकाल लेगा, H प्लस निकाल लेगा, तो यहाँ पे क्या बैठ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये, और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो मॉलिक्यूल है बोरान के पास, आपको पता है कि एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, ये क्या करेगा, इस बोरान के वैकेंट p ऑर्बिटल में लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक, बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो जब बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो ये बॉन्ड बना लेगा इसके साथ। अब देखिएगा, बहुत ही मास्टर स्टेप है इसके बाद, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी मैकेनिज्म है, बट आप समझ जाएंगे। ये आपका एज इट इज़ आप लिख लीजिए, थोड़ा सा मॉलिक्यूल ही भारी भरकम आपको दिख रहा होगा बड़ा बड़ा, बस आपको समझने की देर है बस। CH2 और ये CH3, ये एज इट इज़ जो मॉलिक्यूल हमने एल्कीन लिया था उसी का पार्ट का ये एल्काइल है। ठीक, अब ये आपने क्या किया, ये O, ये वाला O जाके इस बोरान से बॉन्ड बनाएगा, तो ये O, ये OH हो गया। अब आप खुद सोचो, बोरान के वैलेंसी 3 होती है, तो 3 बॉन्ड तो बना सकता है, 3 से थोड़ा सा एक ज़्यादा 4 बना सकता है। बोरान कितना मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकते हैं, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इसके नियर वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1
2 3 और नियर बाई अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4, तो इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने थे 3 थे, अब नियर बाई इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए 4 हो गए, तो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इसके पास क्या हो गया नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे एक मास्टर स्टेप होगा, देखिएगा ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, बहुत ही मास्टर स्टेप है, ये ध्यान से सुनिएगा। ये क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट के, ये बॉन्ड यहाँ से टूट के बेटा ये वाला पूरा पार्ट ये इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और यहाँ से OH माइनस निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा और यहाँ से क्या होगा OH माइनस निकल जाएगा। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्या हो गया बेटा OH माइनस निकल गया। अगर OH माइनस निकल गया तो देखिएगा क्या बनेगा, अब देखिए जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो अगर इससे बनेगा तो अब इसका जो नेगेटिव चार्ज वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड के नियर बाई कितने, बोरान के नियर बाई कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। देखिएगा कैसे, ये देखिए CH2 और CH3 मैंने एज इट इज़ बना दिया, ये CH2 बना देते हैं, CH2 और CH3 मैंने बना दिया आपको एज इट इज़। अब ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन से बन गया, तो ये बोरान तो इस ऑक्सीजन से कनेक्ट है, तो हमने इस ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दिया। अब ये CH2 इस ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा ना बेटा, तो ये CH2, ये CH2 और ये CH3, ये तो OH माइनस निकल गया। फिर वही कहानी है कि यहाँ का जो ये OH माइनस है जो ये है, ये फिर मॉलिक्यूल दोबारा इस पे अटैक करेगा। क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल दोबारा अटैक करेगा, दोबारा इस बोरान पे अटैक करेगा, ठीक। फिर यही कहानी होगी, देखिएगा क्या होगी, ये जब अटैक करेगा तो इस पे फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, देखिएगा मैं बना दे रहा हूँ, फिर ये वही कहानी होगी। देखिएगा ये बोरान है, ये CH2 और ये CH3 हमने बना दिया, ये ऊपर वाला मैंने बना दिया। ये हमारा क्या था, CH2 CH3 हमने बना दिया, ठीक। यहाँ क्या है CH2, सॉरी ये O था ना, तो यहाँ पे O, ये O CH2, लिख दे रहा हूँ सही से, ये हो जाएगा O बेटा, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, ये होगा CH3। अब ये क्या इससे जुड़ जाएगा, तो ये OH जुड़ जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि बोरान के नियर बाई कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4, नियर बाई कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। नियर बाई अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। क्या दोहराई जाएगी कि ये अब ये वाला CH2 एल्काइल वाला पार्ट है ना, ये एल्काइल पार्ट यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ से OH माइनस फिर निकल जाएगा। OH माइनस निकल तो सेम कौन सा मॉलिक्यूल, यही मॉलिक्यूल फिर बन जाएगा, यही मॉलिक्यूल फिर से बन जाएगा। तो मैं एक स्टेप स्किप करूँगा, ठीक है, तो आप समझ जाना CH2 CH3, ठीक है। ये हमने ये वाला बना दिया, ये समझो ऊपर जो हमने बना दिया ये वाला बना दिया, ठीक। अब ये जो CH2 इस ऑक्सीजन से जुड़ा तो ये क्या हो जाएगा, ये CH2 इस वाले ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो हमने ये ऑक्सीजन ये वाला बना दिया, ये वाला ऑक्सीजन बना दिया, फिर ये CH2 CH3 जोड़ दिया इसके साथ, CH2 CH3 जोड़ दिया और इसके साथ क्या जोड़ दिया O, ये तो एज इट इज़ था O CH2 फिर वही कहानी होगी बेटा, ध्यान से सुनिएगा, फिर वही कहानी होगा। ये फिर क्या होगा, फिर यही मॉलिक्यूल इस पे अटैक करेगा, OH माइनस जो यहाँ पे बना था ये वाला फिर इस पे अटैक करेगा। फिर वही चीज़ है कि भाई ये फिर निगेटिवली चार्ज बनेगा। क्या बनेगा, फिर निगेटिवली, चलिए हम बता देते हैं, बना ही देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक। अब ये अगर बनेगा तो यही सेम मॉलिक्यूल बनेगा, तो सेम मॉलिक्यूल बनने तो थोड़ा सा मैं छोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये अगर अटैक करेगा तो देखिएगा ये आपका B हो गया, ये आपका CH3 हो गया, CH3 हो गया, ठीक। ये अटैक करेगा तो क्या होगा OH हो गया, इस पर नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा और ये दोनों एज इट इज़ लगे रहेंगे, O CH3 और ये वाला भी रहेगा O CH3, ये हो गया, ठीक। फिर वही कहानी, जो ये एल्काइल वाला पार्ट है क्या होगा, ये वाला बोरान और कार्बन वाला बॉन्ड टूट के इससे जुड़ जाएगा और यहाँ से OH माइनस फिर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे भी OH माइनस निकला था, यहाँ से भी OH माइनस निकलेगा, ठीक, OH माइनस। तो अब आपका मेन जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखिएगा, ये आप स्टेप से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए क्या है, ये बोरान आपका हो गया, ये आपका O CH2 O CH2
CH3O, फिर ये तीनों तीनों ये वाला जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा ना OCH2 CH2 CH3 वाला, और ये दोनों तो एज इट इज़ रहेंगे, OCH2CH2CH3, ये हो गया। तो ये आपका जब आपने ऑक्सीडेशन कराया तो ये आपका बन गया, क्या बन गया, ये आपका मॉलिक्यूल बना। अब इसका फर्दर क्या करते हैं अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा, जगह नहीं है तो आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए, ठीक है बेटा, इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब बेटा जो वो आपका बना था इसको बोलते हो ट्राई एल्काइल बोरेट, जो इसके पहले बना था इसको क्या बोलते हो, ट्राई एल्काइल बोरेट। जब इसका आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा बेटा, H+ और OH-, ध्यान सुनना क्या होगा, H+ और OH-। तो अब क्या करो आप, देखिए बोरॉन और ऑक्सीजन में आप ऐसे तोड़िए, तो ये ऐसे ऐसे आप इसको, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ तरीका आपको, ऐसे आप तोड़ दीजिए, और जिसके पास ऑक्सीजन है उसको H दे दीजिए, और जिनके पास नहीं है उनको OH दे दीजिए। तो ऐसे तीनों तोड़ोगे, तीनों बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है। तो अब बोरान के पास कितने OH चले जाएंगे, 3 बॉन्ड तोड़ा तो 3 OH चले जाएंगे, तो बोरान तो के साथ ये OH हो जाएगा, OH हो जाएगा, और ये OH आपने जोड़ दिया, ठीक। प्लस अब इसके साथ CH3 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 CH2 CH2 एक हो गया, CH3 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 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन को H दे दो, तो सब में तीनों को ऑक्सीजन को H दोगे तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्या हो जाएगा, एथा प्रोपाइल एल्कोहल बन जाएगा, CH3 CH3 CH2 OH बन गया। तो अब ध्यान देना, ये इसको क्या बोलते हो, बोरिक एसिड, क्या बोलते हो बेटा, बोरिक एसिड, क्या बोलते हो, बोरिक एसिड। इसका सही से कंडेंस फार्मूला लिखोगे अगर आप, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो H3BO3 होगा, निकल के आया। तो आपने क्या किया, जो आपके पास ट्राई एल्काइल बोरेट बना था उसका आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराओगे तो डायरेक्ट आपको बोरिक एसिड मिल जाएगा और एथाई प्रोपाइल एल्कोहल मिल जाएगा। मतलब आप क्या करना है, ये जो एल्काइल पार्ट के साथ ऑक्सीजन लगाओ, इसको H दे दो, तो CH3 CH2 CH2 OH बन गया। इसको भी H दोगे तो CH3 CH2 CH2 OH। क्लियर बेटा। तो आपने क्या देखा इसमें, एक इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लीजिए कि जब आपने एक मॉलिक्यूल ऑफ BH3, स्टार्ट में हमने क्या लिया था, जब एक मॉलिक्यूल ऑफ BH3 लिया तो आपको यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल मिले, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल मिले हैं कि नहीं मिले हैं, देख लीजिए। रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू आपको इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई एक BH3 हमने मॉलिक्यूल लिया था वहाँ पे, तो हमें कितने मॉलिक्यूल मिले एल्कोहल के, 3 मॉलिक्यूल्स, या कह लो 1 मोल अगर BH3 लोगे तो 3 मोल्स ऑफ प्रोपाइल एल्कोहल हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो सिंपल सा मेन बात है, ये मैकेनिज्म को तो मैंने बता दिया डिटेल में, बट क्या है, आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में आप रिएजेंट पहचानो, आपको ये पहचानना कि भाई ये HBO रिएक्शन है तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है, और इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, सिन एडिशन होगी, मतलब हमें सेम साइड में H और OH को जोड़ना है, ठीक बेटा। तो चलिए हम प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके। ये आपके पास प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना है आपको। आपने क्या देखा बेटा, ये एल्कीन आपने देख लिया, यहाँ पे रिएजेंट क्या देख लिया, BH3 अलॉन्ग विद THF फर्स्ट स्टेप में था, सेकंड स्टेप में H2O2 अलॉन्ग विद बेसिक मीडियम OH-। तो आपको ये पता चल गया ये हाइड्रोबोरेशन वाला है और ये ऑक्सीडेशन वाला है। सिंपल सा एडिशन ऑफ वाटर करना है, क्या करना है, एडिशन ऑफ वाटर, क्या करना है बेटा, एडिशन ऑफ वाटर करना है, एडिशन ऑफ वाटर क्या करना है, H+ एंड OH-, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो अब आपको समझ में आ गया ये OH- कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे OH- कहाँ जाएगा, उन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे जाएगा जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो अब OH आपको यहाँ जोड़ना है और H यहाँ पे इस कार्बन पे जोड़ना और पाई बॉन्ड को तोड़ देना। तो और प्रोडक्ट आपका बन गया, देखिए आपका प्रोडक्ट क्या बना, CH3 तो आपने H यहाँ जोड़ दिया और ये पाई बॉन्ड तोड़ा आपने, और ये CH2 ये OH, दोनों H और OH सेम साइड में, सिन एडिशन हो गया, सिन एडिशन। आ गया समझ में कि नहीं आ गया, बस आपको इतना ध्यान रखना। अब मैंने आपको बताया भी है कि एल्कोहल से एल्कीन 3 मेथड से आप बना सकते हो, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन जिसमें सिन एडिशन होता है, कार्बोकैटायन बनता है, रीअरेंजमेंट होता है, और कह सकते हैं मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। दूसरा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, उसमें भी मैंने बताया था उसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता, वो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन होता है। तीसरा हम क्या बता रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें वाटर का एडिशन करना है, बट क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। बेटा ये प्रॉब्लम है आपके पास। अब आप देखिए यहाँ पे एक एल्कीन है, कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन है, आपने ये रिएजेंट पहचान लिया, ये किसका रिएजेंट है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का रिएजेंट है, पहचान लिया। सिंपल सा क्या करना है, एडिशन ऑफ वाटर करना है, मतलब
और OH को जोड़ना है अकॉर्डिंग टू किसके, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब OH जो जाएगा, OH माइनस उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन पे, जहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो इस कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं, क्यों, 1 2 3, और ये तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। तो कार्बन तो वैसे ही 4 बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3 4। यहाँ पे कार्बन देखो 1 2 3 बॉन्ड बनाए, कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन होगा। तो अब OH कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की प्रेजेंस ज़्यादा होगी। तो आपने यहाँ पे जोड़ दिया, OH को यहाँ पे जोड़ दिया। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिएगा बेटा, आपने प्रोडक्ट बना, ये OH इधर जोड़ दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, खत्म, दिखा दिया, प्रोडक्ट बन गया आपका। ठीक है, तो सिंपल सा आपको इतना ध्यान रखना है कि हाँ क्या करना है मुझे, कहाँ पे हमें एडिशन करना है। ठीक है बेटा, तो जहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ लगना है, HBO रिएक्शन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगना है, सिन एडिशन होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये अब आपका ख़त्म हो गया, तीनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने करा दिया सेपरेट सेपरेट वीडियो में, कि एल्कोहल को कैसे बनाते हैं एल्कीन से, मतलब एल्कीन से एल्कोहल बनाने का प्रिपरेशन मैंने बता दिया, तीनों प्रिपरेशन बता दिया। कौन कौन सी, मेरे साथ रिवाइज करिए। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन रिएक्शन जो कि लेक्चर 3 में है, दूसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जो कि लेक्चर 4 में है, और ये लेक्चर 5 में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है बेटा, तो तीनों आप पॉइंट पढ़िए, तीनों वीडियो को प्रॉपर देखिए, नोट्स बनाइए, उससे रिलेटेड अब मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किए उनको लगाने को तैयार रहिए कि हाँ मेरे को ऐसे ऐसे हिट करना क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, और मैंने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया। अब आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।